नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल में। और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। और इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई है नंबर सीरीज़ का पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो 2022 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें सभी लेटेस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें भी देखिए, ये हमारा एमटीएस का देखिए यहाँ पे दिया है जुलाई 2022। इसमें 22 क्वेश्चन है, 22 के भी क्वेश्चन है और 23 के भी क्वेश्चन है। ये जो हमारा आरपीएफ कांस्टेबल है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और एसएससी के सभी एग्जामों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि ग्रो का संबंध आई टी क्यू वाई से है, एम ए टी का संबंध क्या होगा। अगर यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू हम लिखते हैं तो जी का क्या होता है 7 और आर का क्या होता है 18। आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, वरना आप हाथ से जोड़ते रह जाएंगे। ओ का क्या होता है 15 और डब्ल्यू का क्या होता है 23। ठीक है। अगर दूसरा देखें, अगर दूसरा यहाँ पे देखें तो क्या होगा, क्योंकि आई का होता है 9, इसका होता है 20 और क्यू का होता है 17 और इसका वाई का क्या होता है, वाई का होता है हमारा 25। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारा 7 से हुआ है पहली संख्या 2, यानी 2 प्लस हुआ है 7 2 9, 18 2 20, 15 2 17, 23 2 25, यानी हर संख्या में 2 2 प्लस होके अगली संख्या आई है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं कि यम होता है किस पे, 13 पे होता है। ठीक है, एम 13 पे होता है, एम 13 पे होता है तो 13 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15, और 15 पे क्या होता है हमारा ओ होता है, तो ये सभी ऑप्शन में ओ दिया है। ठीक है। और ए का होता है 1 और 1 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 3 होगा। ठीक है। और 3 पे क्या होता है सी होता है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इस पे यहाँ पे बी दिया है और यहाँ पे तीनों में सी है। ठीक है। अगला संख्या देखते हैं, टी का क्या होता है, टी का होता है 20 और 20 में जोड़ेंगे तो 22 होगा। अब 22 लेंगे तो यू तो होगा ही नहीं क्योंकि यू 21 पे होता है, यानी 2 ऑप्शन तो कट गए। अगला देखते हैं ई किस पे होता है, 5 पे होता है, 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 होगा, और 7 पे क्या होता है जी, यानी ये भी गलत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है हमारा क्या कह रहा है कि हाँ, इसमें कह रहा है कि ऑड नंबर यानी विषम अंक चुनना है इसमें, समझे। विषम लेटर कौन सा है, यानी जो सबसे अलग हो। इसमें क्या होता है कि चाहे सभी संख्याएं अलग हो या तो कोई एक संख्या अलग हो और सभी सेम हो, 3 संख्याएं सेम हो और एक डिफरेंस हो। ठीक है। तो है हमारा पहला प्लेस वैल्यू, अगर इसकी लिखते हैं हम तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्लू का होता है 23 और टी का होता है 20 और आर का होता है 18, यानी ठीक है। इसमें 2 प्लस हुआ है, 18 2 20 और इसमें 3 प्लस हुआ है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो सकता है। अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे 23, डब्लू का, यू का 21 और टी का 20, तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, 1 प्लस हुआ है और यहाँ पे 2 प्लस हुआ है। हो सकता है कि सभी में 1 प्लस और 2 प्लस हो, या तो सभी में हो सकता है 2 प्लस और 3 प्लस हुआ हो, लेकिन आगे देखना पड़ेगा। सेम एम का होता है 23, अरे एम का होता है 13, सॉरी, एम का होता है 13 और जे का होता है 10 और एच का होता है 8। तो इसमें भी 2 प्लस हुआ है, फिर इसमें 10 में 3 जुड़ा है तो 3 प्लस हुआ है। ठीक है। तो एस का, इसका होता है 14, इसका होता है 16 और इसका होता है, इसका क्या होता है एस टी, यानी 19 होता है। यानी इसमें भी 2 प्लस और इसमें 3 प्लस, यानी 2 प्लस 3 प्लस का कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 1 प्लस और 2 प्लस, तो ये सबसे अलग होगा। तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा क्या कह रहा है कि इसमें भी विषम चुनना है। देखिए, शहनाई है, बांसुरी है, पियानो है और पिकालो है। शहनाई आप जानते हैं कि जो शादी ब्याह में बजाया जाता है शहनाई, तो ये मुंह से बजाया जाता है। अब बांसुरी भी मुंह से बजाया जाता है, लेकिन पिकालो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन आपको पियानो तो जानते होंगे, पिक्चर में भी देखे होंगे, जो बजाते हैं मतलब डेस्क पे बैठ के जो हाथ से बजाते हैं। तो ये इसका यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये तो हाथ से बजाया जाता है, और इसको भी आप समझ लेंगे, इसको आप नहीं जानते हैं फिर भी आप समझ जाएंगे कि ये मुंह से बजाया जाता है। क्यों बजाया जाता है, क्योंकि शहनाई मुंह से, ये भी बांसुरी मुंह से। अब 2 तो देगा नहीं, अगर कोई भी देगा तो 3 विषम देगा, या तो 3 सेम देगा, 1 विषम देगा,
यही दो चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो पिकालो भी आपको दिखा देगा, क्योंकि ये मुँह से बजाया जाता है। ठीक है, ये तीनों। अगला है हमारा, देखिए सभी लेटेस्ट क्वेश्चन हैं। ये देखिए हमारा एसएससी एमटीएस का हमारा 14/6/23 को जून को आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें 30, 120, 124 यहाँ पे दिया है, ये इतना दिया है, तो यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए साफ दिखाई दे रहा है कि अगर 30 में हम 4 की गुना कर दें तो 120 आ जाएगा। अगर 30 में हम 4 की गुना कर दें 120 आ जाएगा, और उसमें 4 जोड़ दें तो 124 ये हमें संख्या प्राप्त हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे 40 में हम 4 की गुना करके प्लस 4 जोड़ दें तो 4 चौका 16 और 164 हो जाएगा, ये भी सही है। तो ये अगली संख्या भी हम यही कर सकते हैं। 22 में हम 4 की गुना करके उसमें 4 जोड़ दें तब 22 चौका 88, और 88 में 4 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 92। तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 92। अगला है, देखिए ये हमारा एसएससी एमटीएस जून 2023 को शिफ्ट 3 का क्वेश्चन ये पूछा गया था। अगला है हमारा, अगला क्या है, हाँ ये कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। कथन और निष्कर्ष, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि सभी मुर्गियां अंडे हैं। इसको 150 के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, या तो डायग्राम वेन डायग्राम भी बना के कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम वाला सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे कहा कि सभी मुर्गियां अंडे हैं। अगर सभी मुर्गियों की बात करें तो ये सभी मुर्गियां हो गई। सभी मुर्गी अंडे के अंदर आ जाएंगी। तो अंडा अगर हम यहाँ पे ये बनाए कि सभी मुर्गी अंडे हैं, अंडे को हम यहाँ पे एग लिख दे रहे हैं। ठीक है, सभी मुर्गी अंडे हैं। और क्या कह रहा है, सभी पक्षी अंडे हैं। सभी पक्षी जो हैं वो अंडे के अंदर आ जाएंगे। तो सभी पक्षी यहाँ पे अंडे के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे, छोटा सा सभी पक्षी यहाँ पे अंडे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पक्षी हो गया, यहाँ पे पक्षी समझिए इसको। और कह रहा है कि सभी अंडे शेर हैं। तो सभी अंडा, ये अंडा का पोर्शन है, तो सभी के अंदर क्या आ जाएगा, शेर आ जाएगा। ठीक है, तो सभी अंडा शेर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये शेर हो जाएगा। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी मुर्गियाँ शेर हैं। क्या सभी मुर्गियाँ शेर हैं? सभी जो मुर्गियाँ हैं वो शेर के अंदर आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं, क्योंकि शेर ये वाला पोर्शन है और इसके अंदर क्या आ रही हैं, मुर्गियाँ। तो ये निष्कर्ष सही हो जाएगा पहला। और कह रहा है कुछ शेर अंडे हैं, तो कुछ जो शेर हैं वो अंडे के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि ये इसमें भी तो शेर हैं, ये जो अंडा वाला पोर्शन है इसमें भी तो शेर है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगर कुछ बोल के डायग्राम बाहर से अंदर की तरफ जाए तो वो बिल्कुल सही होता है। अगर वो सभी बोल के अगर वो डायग्राम अंदर जाता है वो तो गलत होता है। ठीक है, यहाँ पे कहा है कि सभी पक्षी शेर हैं। क्या सभी पक्षी जो हैं वो शेर हैं? सभी पक्षी यहाँ पे आ जाएंगे तो ये शेर हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों अनुसरण करता है। ठीक है, अगला है हमारा, हाँ अगला है हमारा कथन से। इसमें आपको सोच के बताना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा ये प्रश्न कह रहा है कि क्या जंगली पशुओं के शिकार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, यानी जो शिकार करते हैं शिकारी, क्या उस पर रोक लगानी चाहिए? तो आपके हिसाब से यहाँ पे कहा कि हाँ, शिकार के दौरान लापरवाही शिकार टीम के अन्य सदस्यों, राहगीरों, जो राहगीर चलते हैं यानी पैदल जो चलते हैं, यानी जैसे कहीं भी कोई जाता है तो राहगीर एक तरह से है, शिकारी के लिए खतरनाक हो सकती है, बिल्कुल सही है। यानी जो शिकार करने के दौरान लापरवाही से अगर कोई सदस्य राहगीरों के यहाँ पे के शिकारी के लिए खतरनाक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर वहाँ से कोई जा रहा है अपने घर या कहीं भी जा रहा है तो उसके लिए भी खतरनाक हो सकती है, बिल्कुल सही है। और अगला कह रहा है हमारा, नहीं यह व्यायाम के लिए रूप में कार्य करता है। तो किसी शिकारी को मारना एक व्यायाम के रूप में, ये सरासर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। शिकार करने से कौन सा व्यायाम होगा? ये तो मतलब होगा तो बात अलग है, लेकिन ये पूरी तरह से अनुसरण नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा पहला। ठीक है, अगला है हमारा ये हमारा देखिए सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे सीजीएल मेंस का क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए संबंध दिया है
कि इसका संबंध इससे किस प्रकार हो सकता है। अगर यहाँ पे पी को देखें तो पी को क्या किया है कि पी को यहाँ से नीचे लाया है, ठीक है, और इसको क्या किया है, उल्टा कर दिया, यानी दर्पण प्रतिबिंब के हिसाब से इसको उल्टा कर दिया गया है। इस ऐसा भी समझ सकते हैं। अगर के यहाँ पे है तो के यहाँ पे आएगा, और किस ऑप्शन में के है यहाँ पे, तो रुकिए यहाँ पे अगर करें ऐसा, हाँ यहाँ पे के आ जाएगा, ठीक है। और के कैसा आएगा, देखिए यहाँ पे के नहीं आया है तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये हो सकता है लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आया है पी, यहाँ पे नीचे आया है लेकिन यहाँ पे रिवर्स हो गया है, उल्टा हो गया है दर्पण के हिसाब से। तो यहाँ पे भी के होगा तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपने ये सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है मार्च का। अगला है हमारा, इसमें भी विषम चुनना है कि कौन सा विषम है। तो देखिए अगर यहाँ पे हम देखें कि हमारी जो ये स्क्वायर है, वर्ग जो है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है, 3 गोले हैं अर्धगोले, लेकिन एक अर्धगोला बाहर है, यानी 3 अर्धगोले अंदर, एक अर्धगोला बाहर। अगर यहाँ पे देखें 2 अर्धगोला अंदर, दो अर्धगोला अंदर है और 2 ठो बाहर है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें 2 ठो अंदर और 2 ठो बाहर, और यहाँ पे देखें 2 ठो अंदर और 2 ठो बाहर, यानी अगर इसमें देखें तो 2 गोले अंदर है, 2 गोले बाहर है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 3 गोले अंदर है, 1 गोला बाहर है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, यही हमारा विषम ऑड होगा, ठीक है, यही सबसे अलग होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है हमारा, ये हमारा दर्पण का है, मिरर इमेज, ठीक है। अगर देखिए अगर हम किसी दर्पण के सामने कहीं जाते, जैसे हमारा दर्पण है सामने, तो हमारा बस उसका लेफ़्ट और राइट बदलता है। जैसे अगर यहाँ पे हम 2 लिख रहे हैं तो हमारा 2 दर्पण के सामने रखेंगे तो 2 ऐसा हो जाएगा। अगर बी ऐसा रख रहे हैं तो बी हमारा इस प्रकार हो जाएगा, यानी हमारा उल्टा हो जाता है। अगर हम दर्पण के सामने रखें तो यहाँ पे जो 2 संख्या होगी, 2 कैसी होगी, 2 देखिए ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है। 2 तो ऐसा होगा नहीं, उल्टा हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। और ये यहाँ पे 1 कहाँ से आ गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो n है, n भी तो उल्टा होगा। n यहाँ पे ऐसा है, इसको दर्पण के सामने ले जाएंगे तो कैसा होगा हमारा, ऐसा ही होगा ना, ऐसा। तो ये हमारा राइट आंसर, और ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे n सीधा दिया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम सबसे पहले, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा सही है, तो आप ये देख लीजिए कि कौन सा गलत है, ठीक है। अगला है हमारा, हाँ ये हमारा जो है वो पानी वाला क्वेश्चन है। जिसे हम पानी में देखते हैं तो क्या होता है, हमारा ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है। जैसे हम पानी में अगर आप खड़े हों, अगर आप ध्यान से देखें, पैरों के नीचे आपका पैर सीधा रहेगा, यानी आपकी गर्दन ऊपर, यानी उल्टा होता है। अगर हेल्प को करें तो हेल्प को किसी भी प्रकार से लिखें तो हेल्प तो ऐसा ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे पी लिख दिया तो ये तो गलत हो जाएगा पहले से ही। और ई ऐसा है तो ई कैसा होगा बताइए, ई की अगर बात करें तो ई हमारा ऐसे था, अगर इसको पलटेंगे तब भी तो ई ऐसा होगा। और एल की बात करें तो एल हमारा कैसा होगा, एल ऐसा है हमारा। अगर इसको करेंगे तो इसका ऊपर वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर, तो ये हमारा ये हो जाएगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब पी हमारा इस प्रकार है, अब नीचे आएगा तो कैसा होगा, इधर आएगा, लेकिन उसका लेफ़्ट और राइट नहीं बदलेगा। मिरर में केवल, दर्पण प्रतिबिंब में केवल लेफ़्ट और राइट बदलता है। तो ये हो जाएगा। तो कौन से मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा दर्पण प्रतिबिंब से है। इसका लेफ़्ट और राइट दर्पण प्रतिबिंब केवल बनता है, ठीक है। अगर इसका ये देखे पोर्शन और ये वाला, तो ये इधर होगा ना, इसमें दिया है उल्टा दिया, देखिए क्या दिया है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यह तो क्या दिया, इसमें तो गोला ही नहीं दिया। तो इसका राइट आंसर यही होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, और ये हमारा सीजीएल का क्वेश्चन पूछा हुआ है जुलाई में, शिफ्ट 4 का क्वेश्चन, इतना आसान। अगला है हमारा, और ये हमारा अगला हमारा है भी, अगला है हमारा कि
प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ प्लस है, तो गुणा का अर्थ प्लस भाग है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? देखिए यहाँ पे 10 हो गया, गुणा का यहाँ पे क्या दिया, गुणा का क्या अर्थ दिया, यहाँ पे गुणा का अर्थ दिया, यहाँ पे भाग, तो ये हमारा भाग हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 10 भागे 5, गुणा का अर्थ भाग दिया है, और यहाँ पे भाग का क्या अर्थ दिया है, भाग का दिया है प्लस, तो भाग का प्लस होगा तो प्लस 3 हो जाएगा। और माइनस का क्या दिया है, माइनस का अर्थ दिया है गुणा, तो यहाँ पे गुणा 2 हो जाएगा, और प्लस का अर्थ क्या दिया है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3। अगर बोर्ड इस प्रकार के सवालों में जब से हमें दिया नहीं जाता कि आप बोर्ड मास का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक आपको बोर्ड मास का प्रयोग करना है। अगर आपको दिया रहेगा कि नहीं करना है तो आप सीधा सिंप्लीफाई एकदम सीधा से करिए, लेकिन बोर्ड मास का नियम अगर नहीं कहा गया है, लेकिन आपको बोर्ड मास तभी करना पड़ेगा अगर नहीं दिया है कंडीशन तो 5 में 2 का पहले भाग करते हैं, भाग गुणा जोड़ घटाना करते हैं, ठीक है। तो 5 में 10 का भाग देंगे तो कितना होगा, 2 प्लस 3 दूना 6 माइनस 3, 6 में से 3 घटाएंगे 3, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 होगा, ठीक है। अगला है हमारा, हाँ, ये ब्लड रिलेशन का हमारा क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का, ठीक है। ई बी की बहन है। देखिए इस प्रकार के सवालों में हम क्या करते हैं कि जो हमारा पुरुष होता है उसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, और जो हमारा महिला यानी औरत जो होता है उसको हम वीमेन को मतलब माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर हमारा ई बी की बहन है, ये जो बहन है वो है बी की, अब बी का जेंडर तो हमें पता नहीं, तो बी को हम माइनस से डिनोट कर देंगे क्योंकि ई बी की बहन है। ए सी का पिता है, तो हमें यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है, तो अगला देखते हैं। बी सी का पुत्र है, बी पुत्र है, ये पिता हो गया, बी पुत्र है यानी प्लस, बी पुत्र है सी का, ठीक है। और कहा यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ से पढ़िए, ए सी का पिता है, ए जो होगा सी का पिता है। देखिए फिर से हम कर दे रहे हैं यहाँ पे थोड़ा, देखिए ई बी की बहन है तो ई बहन है बी की, और बी सी का पुत्र है, बी पुत्र है सी का, जो हमसे बड़े होते हैं उनको ऊपर रखते हैं, ठीक है। और ए सी का पिता है, ए पिता है सी का, ध्यान से पढ़िएगा, ए सी का पिता है। यहाँ पे कहा गया है कि ए ई से कैसे संबंधित है, ए का संबंध ई से किस प्रकार है। यहाँ पे ई बी की बहन है, ठीक है। ए देखिए यहाँ से अगर पूछा ए ई से कैसे संबंधित है का मतलब ए कौन लगता है ई का, ई कौन है, तो देखिए ये कौन था, ये लड़की थी, और इसका पिता ये था, यानी पिता का पिता कौन होता है, दादा होता है। अगर यहाँ पे पूछ देता कि ई ए से कैसे संबंधित है, इसमें 2 प्रश्न बनते हैं कि ए ई से कैसे संबंधित है, तो ये इसका पूछ रहा है कि ये कौन है। अगर ई ए से कैसे संबंधित है तो ई कौन है। अगर ये पूछता कि ई ए से कैसे संबंधित है तो क्या होता, पोती हो जाती इसका, तो ये आंसर होता। लेकिन यहाँ पे पूछा ए ई से कैसे संबंधित है, तो ए ई का दादा है, ए दादा है ई का, क्योंकि पिता का पिता दादा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दादा। अगला है हमारा कि ए बी का भाई है। देखिए ए भाई है बी का, ठीक है। सी ए की माँ है, तो सी माँ है ए की, तो ये बी की भी माँ होगी क्योंकि ये हो सकता है ये बहन हो या भाई हो, ठीक है। डी सी का पिता है, डी पिता है सी का। ई बी का पुत्र है, ई पुत्र है बी का। सॉरी इसका तो जेंडर पता ही नहीं है, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं होगा, माफ़ करिएगा। ई पुत्र है बी का, तो यहाँ पे कहा गया है कि ई ए से कैसे संबंधित है, ई कौन है ई से, ई से ए से कैसे संबंधित है। देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है कि देखिए यहाँ पे चचेरा भाई बहन तो होगा नहीं, ठीक है, पोता तो होगा नहीं, चाचा या भतीजा हो सकता है, लेकिन चाचा भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर पूछता कि ए ई से कैसे संबंधित है तो इसका हो सकता है ये भाई हो या बहन हो, ठीक है, तब ये होता कि भाई या बहन का जो लड़का होता है वह चाचा होता है, ठीक है, मतलब भतीजा होता है, सॉरी भतीजा होता है। तो ई ए से कैसे संबंधित, ई कौन है, ई कौन है ए का, इसका भतीजा ही तो है,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर ये पूछता कि ए ई से कैसे संबंधित है तो ए ई का चाचा हो जाता, इसका राइट आंसर ये हो जाता, सी होता, लेकिन इसका भी है बी। अगला है हमारा, हाँ ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, दिशा का। मनोज ने पूर्व की ओर 30 मीटर की दूरी तय की और दाएं मुड़कर इतने मीटर की, इसको करते हैं। देखिए मनोज पूर्व की ओर 30 मीटर चलता है, पूर्व कौन सा होता है, ये दिशा होती है 30 मीटर, फिर दाएं मुड़कर, दाएं ये होगा 40 मीटर, ठीक है। उसके बाद उसने बाएं मोड़ लिया, तो यहाँ से अगर यहाँ से आदमी मनुष्य कोई आ रहा है तो उसका दायां बायां कौन सा होगा, बायां कौन सा, यही होगा, और 30 मीटर चला। अब वह किस प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु कौन सा था, ये था, तो यहाँ से तीर चलाएंगे तब ये कौन सा दिशा में होगा, ये देखिए यहाँ पे ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ, ठीक है। देखिए यहाँ से आ रहा है नीचे, तो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो नीचे क्या होता है, साउथ होता है, ठीक है। और किस दिशा में, इधर देखिए इधर का है, यानी ईस्ट का, पूरब का, यानी क्या होगा, साउथ ईस्ट। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, साउथ ईस्ट यानी दक्षिणी पूर्व, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा, अगला है हमारा कि सभी महिलाएं इंजीनियर हैं। तो सभी महिला, अगर महिला को एम लिख दें, समझ जाइएगा कि एम से महिला, सभी महिला क्या है, इंजीनियर हैं, सभी महिला इंजीनियर के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। और क्या कह रहा है, कुछ गायक इंजीनियर हैं, तो कुछ की बात किया है, तो कुछ गायक जो होंगे वो इंजीनियर की कैटेगरी में आएंगे, तो कुछ गायक, जी लिख देते हैं गायक का, ठीक है। तो यहाँ पे निष्कर्ष किया गया है कि सभी महिलाएं गायक हैं। क्या सभी महिलाएं गायक हैं, सभी महिलाएं कहाँ गायक है। अगर ये पूछ देता कि कुछ महिला के गायक होने की संभावना है तब हो सकता था, लेकिन क्या कहा गया कि सभी महिलाएं गायक, ये तो सरासर गलत होगा। और यहाँ पे कहा गया कि सभी गायक महिलाएं हैं, सभी गायक महिलाएं हैं, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ इंजीनियर महिलाएं हैं, कुछ इंजीनियर महिलाएं हैं, कुछ बोल के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही होगा, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। और हमारा अगला है, ये है हमारा, आप जो 2 क्वेश्चन ऊपर गए आप उसको कमेंट करके आप बताइएगा, वो आपके लिए होमवर्क है। ये विषम चुनना है हमें, ठीक है, विषम। तो हमारा क्या है कि अनुच्छेद है, यानी आर्टिकल है, वाक्य है, वर्ण है, वाक्यांश है, शब्द है। तो क्या होगा, देखिए अगर यहाँ पे ये इन तीनों को देखें तो ये हिंदी के शब्द हैं, ये हिंदी के मतलब वाक्य हैं। जैसे ये वाक्य हो गया, वर्ण हो गया, वाक्यांश हो गया, शब्द हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, हिंदी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये क्या है, ये इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, अनुच्छेद, आर्टिकल है, ठीक है। ये एक जीके का एक पोर्शन हो जाता है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक है। हाँ अगला हमारा कि 8 का संबंध 11 से, 11 का 22 से, 22 का इससे, तो इसका इससे क्या हुआ, ठीक है। अगर इसमें यहाँ पे हम देखें कि क्या हुआ है कि इसमें 8 में 3 प्लस हुआ है तब 11 हुआ है, और अगर 11 में हम 2 का गुना कर दें तो 22 हो जाएगा, ठीक है, ये भी ठीक है। और अगर 22 में 3 प्लस कर दें तो 25 होगा, और अगर 25 में 2 की गुना, 25 में 2 की गुना करके, 25 में 2 की गुना करेंगे तो 50, देखिए मिल गया। पहले क्या हुआ है कि जो संख्या उसमें 3 जोड़ के 11 ला दिया गया है, फिर जो ये संख्या आई है उसका 2 गुना करके यहाँ पे लिख दिया गया है, फिर क्या हुआ है, फिर 3 प्लस हुआ है, फिर वो संख्या लिख दी गई है, फिर क्या हुआ, जो संख्या आई है उसका 2 गुना करके यहाँ पे रख दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, 22 में 3 जोड़ेंगे 25, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हमारे 20 क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। अगर आपको जो मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं आप उसका जवाब कमेंट करके बताइएगा, ये सभी लेटेस्ट क्वेश्चन हैं। अगर आप ये वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और डेली प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।